बीरबल एस्ट्रो के सभी प्रेमीजनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं सूर्य संक्रांति के अनुसार 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक का मासिक राशिफल नए तरीके से 12 घर के विस्तृत भविष्यफल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हमें बताने का कष्ट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राशि वाले रिश्तेदारों और मित्रों को शेयर करने का कष्ट करें। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए इस मासिक राशिफल की। सूर्य के इस संक्रांति काल में आप जीवन के किन किन क्षेत्रों में लाभ पाएंगे, कहाँ सावधानी रखनी होगी और कौन से उपाय आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि के 12 भाव का विश्लेषण। प्रथम भाव लग्न स्वयं। इस महीने आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे। हालांकि अहंकार या क्रोध की अधिकता से आपका काम बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी मोटी थकान या सिर दर्द परेशान कर सकता है। हमारी सलाह है संयम और धैर्य से अपनी छवि को और चमकाएं। द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार। धन की स्थिति पहले से मजबूत होगी। पुराने कर्ज उतर सकते हैं और रुका हुआ पैसा लौट सकता है। परिवार में किसी बड़े की सलाह आपके लिए अमृत समान होगी। वाणी में कठोरता रिश्तों को बिगाड़ सकती है, इसलिए बोलते समय मधुरता बनाए रखें। हमारी सलाह इस समय की कमाई को बचत और निवेश में लगाएं। तृतीय भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन का भाव। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे। यात्राएं फलदायी रहेंगी और आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। किसी प्रतियोगिता या कार्यस्थल की चुनौती में आप बाजी मार सकते हैं। हमारी सलाह है जो भी कार्य करेंगे पूरे जोश से करें, सफलता निश्चित होगी। चतुर्थ भाव माता, वाहन और घर परिवार। घर के माहौल में कभी कभी तनाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और भूमि भवन के मामलों में किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन लें। हमारी सलाह घर में नियमित रूप से दीपक जलाएं और परिवार को समय दें। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम। विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ है। उच्च शिक्षा की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। छोटी मोटी गलतफहमियां दूर करनी होगी। संतान की ओर से संतोषजनक समाचार मिलेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। षष्ठ भाव शत्रु, ऋण, रोग। आपके शत्रु परास्त होंगे। यदि कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो आपको राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर पाचन तंत्र और रक्तचाप पर ध्यान रखें। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शत्रु और संकट दोनों से मुक्ति मिलेगी। सप्तम भाव पति, पत्नी और साझेदारी। दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। छोटे विवाद बड़े रूप ले सकते हैं। संवाद में पारदर्शिता रखें और रिश्तों में धैर्य बरतें। अष्टम भाव आयु, गुप्त बातें और आकस्मिक घटनाएं। अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं।
जीवन में कुछ छिपी हुई सच्चाइयाँ उजागर हो सकती हैं। वाहन या मशीनरी से चोट लगने की संभावना है, सावधानी रखें। आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। हमारी सलाह है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें। नवम भाव, भाग्य, धर्म और गुरु। भाग्य का आंशिक सहयोग मिलेगा। धर्म, कर्म, यात्रा या गुरुजन का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सलाह, रोजाना तुलसी जी पर जल चढ़ाएं और घर में गीता का पाठ करें। दसम भाव, कर्म, कार्य क्षेत्र और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है, लेकिन अंततः लाभकारी सिद्ध होगा। ईमानदारी से परिश्रम करें और काम टालने की आदत छोड़ें। एकादश भाव, लाभ, मित्र और इच्छाएं। लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने मित्र मददगार साबित होंगे। आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हमारी सलाह, इस समय का सदुपयोग करें और बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। द्वादश भाव, व्यय, हानि और विदेश। अनावश्यक खर्च से बचें। विदेश से जुड़े कार्यों में रुकावट आ सकती है। नींद में बाधा हो सकती है, जिससे थकान महसूस होगी। हमारी सलाह है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब हम साप्ताहिक फल बता रहे हैं। पहला सप्ताह 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर जल्दबाजी से बचें। दूसरा सप्ताह 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। परिवार और धन के मामले मजबूत होंगे। तीसरा सप्ताह 1 नवंबर से 7 नवंबर। कार्यस्थल में दबाव रहेगा, पर लाभ भी मिलेगा। चौथा सप्ताह 8 नवंबर से 15 नवंबर। मित्रों से सहयोग, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि। उपाय, रोज प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। शनिवार को जरूरतमंदों को तिल, तेल या अन्न का दान करें। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो यह महीना मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन आगे बढ़ने वाला सिद्ध होगा। धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पर खर्च और पारिवारिक तनाव भी रहेंगे। नौकरी, व्यवसाय में प्रयासों का फल मिलेगा। प्रेम और दाम्पत्य में धैर्य की आवश्यकता है। उपायों को अपनाकर आप न केवल बाधाओं को कम करेंगे, बल्कि इस अवधि को सफलता और शांति से भी भर पाएंगे। ये रहा मेरा मेष राशि के मासिक भविष्य फल का। अब हमारा अगला वीडियो वृषभ राशि के मासिक राशिफल का होगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।